ओम। मैंने पहले आपसे अविद्या और अस्मिता की चर्चा की। वो दोनों कारण हैं क्लेशों के। जैसे बताया था व्यास जी ने कि अविद्या क्षेत्र है, उसी प्रकार अस्मिता मूल है। तो इनके परिणाम के रूप में हम जीवन भर दो प्रकार के संस्कार बनाते रहते हैं, जिन्हें राग और द्वेष रूपी संस्कार कहा गया है। राग क्या है, मैंने चर्चा की थी आपसे पहले। जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हम उसका अनुसरण करते हैं। जिस कार्य से हमें सुख की अनुभूति हुई, उस कार्य को हम फिर पुनः करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। और ये जो पुनः करने की या बार बार करने की जो भावना हमारे अंदर पैदा होती है, जब हम क्रिया रूप में से क्रियान्वित करते हैं, फिर एक पुनः उसको भोगने की भावना मन में पैदा होती है, तो निरंतर करने से मन में एक छाप पड़ती चली जाती है चित्त के ऊपर। मैंने कोमल घड़े का उदाहरण आपको दिया था कि मिट्टी से बना हुआ कोमल घड़ा भी जब एक स्थान पर प्रतिदिन रखा जाता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, क्योंकि वो घड़ा प्रतिदिन वहीं पर रखा जा रहा है। इसी प्रकार जिन कार्यों को बार बार हम रिपीट करते हैं, उनकी छाप हमारे चित्त में पड़ती चली जाती है और वही संस्कार कहलाती है। यही संस्कार फिर उसी प्रकार के भाव पैदा करते हैं, और फिर जैसे भाव होते हैं वैसे ही फिर विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही फिर हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, और पुनः उसी प्रकार की चित्त के अंदर एक छाप पड़ती चली जाती है और चित्त के अंदर संग्रहित होता चला जाता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है जब तक इसका उच्छेदन नहीं किया जाता। तो जो अनुकूल लगा, जिससे सुख मिला, उसको भी हमने बार बार किया। इसी प्रकार जिन पदार्थों से हमें दुख प्राप्त होता है, जिन विषयों से हमें दुख मिलता है, उनको भी हम अनुसरण करते हैं। इसीलिए कहा दुखानुसई द्वेषः। उस दुख का अनुसरण करते हुए हम क्या करते हैं, उस वस्तु को बार बार हटाने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति को या नष्ट करने का प्रयास करते हैं, या उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या का भाव होता है, उसको ही हम आगे चलते जब उसकी निरंतर क्रियाओं को करते हैं उस प्रकार की, तो चित्त में पुनः एक छाप पड़ती है, जिसको हम द्वेष रूपी संस्कार कहते हैं। और द्वेष रूपी संस्कार जब चित्त में बन गया, तो जब वैसे ही वैसी परिस्थिति फिर पुनः उत्पन्न होती है, तो फिर एक भाव अंदर से ऐसा ही आता है, द्वेष का भाव। और जब द्वेष का भाव आता है तो द्वेष से संबंधित फिर विचार चलने लगते हैं, और फिर उन विचारों के अनुरूप फिर हम कर्म करते हैं, तो पुनः नए रूप में और अधिक मात्रा में मल्टीपल होकर संग्रहित होने लगता है हमारे चित्त में। जैसे आप ज़मीन में बीज बोते हैं, तो वो एक दाना आपका गेहूं का एक बाली के रूप में बनता है, तो एक बाली की आपको प्राप्ति हो जाती है, बहुत से दानों की प्राप्ति हो जाती है। उस बाली के दानों के लिए आप भूमि प्रदान कर देते हैं, तो फिर और बालियां लगती हैं। इस प्रकार मल्टीपल होता चला जाता है, वो आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये राग और द्वेष रूपी जो संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित हैं, लोक में, संसार में हमें परिस्थितियां वैसी प्राप्त होती हैं जिनको उनकी भूमि कहा गया है। कहीं हमें राग की भूमि प्राप्त होती है, कहीं हमें द्वेष की भूमि प्राप्त होती है, और पुनः हम उनके अनुरूप जब क्रियाएं करते हैं तो बहुत अधिक मल्टीपल होकर वो हमारे चित्त में फिर संग्रहित होते चले जाते हैं। चित्त को हम इन राग द्वेष से भरते रहते हैं। इसीलिए जरा सी परिस्थिति आते ही अंदर से तुरंत वैसा ही भाव आता है कि राग का भाव आ जाता है और कहीं द्वेष का भाव आ जाता है। यदि आप चिंतन करके देखें तो हमारे महर्षियों ने तो बहुत इसको समझाया है। जो हमारे मूर्तिकार हैं, हमारे चित्रकार हैं, उन सबने में समझाने का प्रयास किया है। जो महिषासुर मर्दनी माँ काली को कहा जाता है, वो उस महिषासुर के जो सेनापति थे शुंभ और निशुंभ, उनका विनाश कर कर ही महिषासुर का मर्दन कर पाई थी माँ काली। तो ठीक वैसे वो शुंभ निशुंभ क्या है, वो प्रतीकात्मक वहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो शुंभ और निशुंभ ये राग और द्वेष ही हैं। इसके ऊपर यदि कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि महिषा जो माँ काली है वो किस चीज़ों का प्रतीक है, क्योंकि सारे प्रतीक रूप में हमारी जितनी भी साधना पद्धतियाँ हैं, जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं, हमारी सनातन परंपरा में उन प्रतीकों का बहुत अधिक महत्व है। जब तक आप उन प्रतीकों के ऊपर चिंतन नहीं करते, तब तक वास्तव में न हमारी साधना पूर्ण होती है, न हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो जीवन भर हम ये शुंभ और निशुंभ रूपी दो राग और द्वेष रूपी संस्कार बनाते रहते हैं। इनके उच्छेदन के पश्चात ही हम अपने मूल रूप को प्राप्त हो सकते हैं।